जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख, प्रहारी मुंबई न्यूज़ रिपोर्टर और शाखा 7 एनजीओ प्रेसिडेंट और एक बार फिर मेरे देशवासियों के रूबरू और आज एक नए मुद्दे के साथ में हम हाजिर हुए हैं कि जैसा अभी आप लोगों को, सारे लोगों को मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील को जिन दफ़ाओं के तहत उनको एनएसए लगाया गया था, इतने दिनों तक जेल में रखा था, उन सब को खारिज करते हुए ये हुक्म दिया कि उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें बेल दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि जैसे डॉक्टर कफील ने 200 दिन तक जेल के अंदर निकाला, उसके बाद उनको जो पीड़ाएं हुई, उसके बाद जो उनके खर्च हुए, अखराजात थे, उनके घर वालों के जो खर्च हुए, अगर डॉक्टर कफील दोषी होते तो सरकार उनको कोर्ट उनको सज़ा देती। लेकिन कोर्ट ने जो उनके ऊपर दफ़ाएं लगाई गई थी, कोर्ट ने उन सब से उनको क्लीन चिट दे दी और उनके ऊपर से एनएसए हटाया गया और उनको ज़मानत दी गई। तो मेरी ये मांग है हिंदुस्तान की अदालत आलिया से कि जिन्होंने संविधान की लाज रखी, संविधान की इज़्ज़त और उसकी मान और मर्यादा को कायम रखा, तो मेरी ये मांग है कि ऐसे ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। क्योंकि डॉक्टर कफील ने जो पीड़ा झेली है 200 दिन जेल के अंदर और जो मुसीबतें झेली है, वो वही महसूस कर सकते हैं और कोई और दूसरा तो महसूस नहीं कर सकता। हम और आप सिर्फ कह सकते हैं। उसके बाद उनके घर वालों की भागम दौड़ी कोर्ट की, जैसा अभी डॉक्टर कफील का एक इंटरव्यू मैंने सुना कि वो कहते हैं कि मेरे घर वालों ने किस तरीके से हाई कोर्ट की फ़ीस भरी है वो मुझे मालूम है। तो जाहिर सी बात है कि जिस आदमी के ऊपर पूरे चारों तरफ से ब्लॉकेज कर दिया जाए, जिसके काम धंधे को, रोज़ी रोज़गार को रोक दिया जाए, हर तरीके से प्रेशराइज़ किया जाए, सताया जाए, तो वो किस पीड़ा से गुजर सकता है वो वही महसूस कर सकता है। हम और आप महसूस नहीं कर सकते। तो अगर वो दोषी होते तो कोर्ट उन्हें सज़ा देती, लेकिन कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया। तो अब जो ऑफिसर इसमें मुलविस थे, जिन लोगों ने उनके ऊपर ये दफ़ाएं लगा के केस फाइल किया था, तो क्या ऐसे ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मेरे देशवासियों से मेरा एक सवाल है और इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। क्योंकि जब तक ऐसे ऑफिसरान के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो आगे फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। तो देश की जनता के अंदर एक संदेश जाना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑफिसर इसमें मुलविस थे, उनकी प्रॉपर्टी से जो डॉक्टर कफील का जो नुकसान हुआ, जो उनका पैसा खर्च हुआ, उनकी भरपाई उनकी प्रॉपर्टी से की जाए और उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए। और जो करप्ट लोग हैं, जो सिर्फ अपनी तरक्की के लिए दूसरों का तलवा चाटते हैं, वो कसम भूल जाते हैं कि जब वो वर्दी पहनते हैं तो उन्हें एक शपथ ग्रहण करना पड़ता है, कसम याद दिलाई जाती है कि मैं देश के प्रति संविधान का पालन करूंगा, देश के सारे लोगों की रक्षा करूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ों की वो कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस वर्दी की लाज और संविधान की मान और मर्यादा को कायम रखूंगा। लेकिन उसको न रखते हुए सिर्फ चंद पैसों के लिए जी हुजूरी में, दूसरों के तलवे चाटने में, कई लोगों के साथ में बेगुनाहों को कई साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। तो मेरी ये मांग है कि ऐसे ऑफिसरों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि देश की जनता के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी ऑफिसर किसी को गलत केस में फंसाने की कोशिश ना करे। और मेरे देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप सभी ने डॉक्टर कफील के लिए आवाज़ बुलंद की, वैसे ही अब वक्त आ गया है कि गुजरात के जो आईपीएस ऑफिसर थे संजीव भट्ट, जो कई महीनों सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, और उनका गुनाह ये है कि उन्होंने संविधान का, कानून का पालन किया और कुछ राजनेताओं की ना मानी और उनको बेनकाब करने की कोशिश की, उनके जराइम को। तो इसकी ये सज़ा मिली उन्हें कि एक आईपीएस ऑफिसर जिसको देश की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन आज वो बेगुनाह होते हुए भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो मैं मेरे देशवासियों से यही कहूँगा कि आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट के लिए भी आवाज़ उठाएं, उन्हें भी रिहा कराएं, ताकि अदालत को और देश की जनता को सच मालूम पड़ सके, सच लोगों के सामने आए
और जो भ्रष्टाचारी, करप्ट, रिश्वतखोर, तलवे चाटने वाले ऑफिसर हैं, उनको उनके किए की अंजाम तक पहुंचाया जाए। जय हिंद साथियों।